जय श्री राम। 125 सूक्तियाँ तुम्हारी पूरी हो गई। आज हम 126वीं सूक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे और इसमें जिन देवताओं ने सूक्तियों की रचना की है, 1 से 5 सूक्ति जो है उसकी रचना औशिच ऋषि ने किया है। काक्षीवान दैतवस उनका नाम है। 6वें सूक्ति का जो रचना की गई है वो स्वनेय भावाव्यय ऋषि ने की है। 7वें सूक्ति की रचना रोमशा ऋषि ने की है। 1 से 5वें और 7वें सूक्ति यानी स्वयं भाग्य ऋषि द्वारा की गई है और 6वां और रोमशा के लिए किया गया है। आइए रोज की तरह शुरू करते हैं आज की अपनी ज्ञान यात्रा। रोज बताना मेरा धर्म है और मेरा कर्तव्य भी है कि मैं कोई बाबा ऋषि या संत महात्मा नहीं हूं, आप ही के जैसा एक आम इंसान। बस कोशिश ये है कि आज के इस समय में जब लोग अपने वेदों पुराणों और उन समस्त दिव्य ज्ञानों से अपने आप को वंचित करते जा रहे हैं जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, तो मुझे लगा क्यों न एक शुरुआत की जाए, उसको अध्ययन किया जाए, उसको पढ़ा जाए, ताकि हमें मालूम तो पड़े कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। और आपने अगर समस्त अंकों को सुना है तो अब तक हमने 1420 श्लोक खत्म कर लिए हैं ऋग्वेद के। आप आधे से थोड़े कम ऋग्वेद के ज्ञाता हो गए हैं। अगर आपने हमारा चैनल ओम गुरुकुल वेद और शास्त्र ज्ञान पे गए होंगे तो आपको श्रीमद् भगवत गीता का भी वहाँ पूरा का पूरा अध्ययन मिल गया होगा। उसमें भी आप पूरा गीता का अध्ययन देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पर ये प्रवचन नहीं है। जैसे इसमें लिखा गया है वैसे मैंने पढ़ा है ताकि हम भी समझें और आप भी समझें। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं। इस सूक्ति 126 के पहले श्लोक में कहा गया है, हिंसादि कष्टों से परे जिस राजा यानी भाव्य ने कीर्ति की कामना से युक्त होकर हमारे लिए सहस्त्रों यज्ञों को संपन्न किया, उस सिंधु नदी के किनारे वास करने वाले नरेश के लिए हम ज्ञान से भरे स्वतनों का विवेक और बुद्धिपूर्वक उच्चारण करते हैं। यानी हम अपने मंत्रों को अच्छी तरह से उसको पढ़ करके भगवान को समर्पित करते हैं। काक्षीवान ने स्तोता और धनदाता राजा से 100 स्वर्ण मुद्राएं, 100 वेगशील अश्व तथा 100 श्रेष्ठ विषभ ग्रहण किए थे। इससे उस नरेश की स्वर्गलोक में चारों ओर अक्षुण कीर्ति फैली। दान देने से बड़ा काम और कोई नहीं है। दान सिर्फ आर्थिक नहीं होता है, दान मानसिक भी होता है, दान शारीरिक भी होता है। तीसरे श्लोक में कहा गया है, स्वनय द्वारा प्रदत्त श्रेष्ठ वर्णों के अश्वों से युक्त और श्रेष्ठ स्त्रियों से युक्त 10 रथ हमारे यहाँ पर आए हैं। दिन की प्रारंभिक बेला में राजा से काक्षीवान ने 60,000 गौवों को प्राप्त किया था। उक्त वक्ताओं में ऐतिहासिक वर्णन के साथ साथ सैद्धांतिक यानी जो सिद्धांत से परिपूर्ण है, आध्यात्मिक अर्थ भी समाहित है। यज्ञ करने वाले राजा भाव्य को स्वनय भी कहा गया है, उनका नाम स्वनय भी था। भाव्य का अर्थ होता है किसी रस विशेष से पूरी तरह से अनुप्राणित होना, यानी पूरी तरह से ग्रहण कर लेना। परम चेतना से अनुप्राणित जीव ही भाव्य जीव कहलाता है। वही आत्मनिर्देशित स्वनय भी होता है। आत्मनिर्देशित का मतलब होता है जिसकी आत्मा जाग चुकी हो और वो उसे स्वयं मार्ग प्रशस्त करे। ऐसे भाग्य द्वारा किए गए यज्ञ अनुष्ठानों की
लाभ से काक्षीवान यानी निर्धारित मार्ग पर अनुशासनों में कर्म करने में कर्मकुशल प्राणी, उनको ऐसे भावी मनुष्यों द्वारा किए गए यज्ञ अनुष्ठानों का लाभ समस्त प्राणियों को प्राप्त होता है। साथ ही काक्षीवान को स्वर्ण मुद्राएं, वैभव, बलों, अश्वों, पुरुषार्थ, श्रम की क्षमता, गौवों, पोषक पदार्थों तथा स्त्रियों यानी सत प्रवृत्ति की नारियों की भी प्राप्ति होती है। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, हजारों की पंक्ति के आगे 10 रथों को 40 घोड़े खींचकर ले जाते हैं। अन्न युक्त घास खाकर पुष्ट हुए, स्वर्ण अलंकारों से युक्त, जिनसे मद टकराता है, ऐसे घोड़ों को काक्षीवंत अपने वश में करते हैं। मार्जन मालिश के आदि के द्वारा उन्हें थकान मुक्त करते हैं। पुष्ट 10 इंद्रियों को 4 पुरुषार्थ खींच करके आगे ले जाते हैं। इसका मतलब यहां पर यह हुआ, काक्षीवान कार्य यानी कर्म कुशल तेजस्वी अश्व 4 पुरुषार्थों को अपने वश में करके यश के कार्य के लिए तत्पर होते हैं, ऐसा कहा गया है। आगे 5वें श्लोक में कहा गया है, हे अन्नादि से पुष्ट श्रेष्ठ आचरण युक्त बंधुओं यानी हम सभी, आपके लिए हमने 4 अश्व तथा वैभवों से युक्त 8 और 3 11 10 इंद्रियां और 11वां आपका मन को अगणित गौवं यानी पोषण देने वाली धाराओं सहित प्रथम अनुदान के रूप में प्राप्त किया है। ये सब प्रेम पूर्वक रहने वाली प्रजाओं परिवारों की तरह रह करके रथादि युक्त होकर के श्रेय की कामना करें। अर्थात अगर आपने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, परोपकार में लगा लिया है, ईश्वर भक्ति में लगा लिया है, तो आपका आने वाला जीवन, आपका परिवार अच्छी तरह से रह करके समस्त सुखों का भोग कर सकता है। आगे 6वें श्लोक में कहा गया है, अभी हम ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं, 126वीं सूक्ति चल रही है। 126वीं सूक्ति के 6ठे श्लोक में आगे कहा गया है, स्वनय राजा का कथन, मेरी सधर्मिणी यानी नीति युक्त मत श्रेष्ठ बुद्धि मेरे लिए अनेक ऐश्वर्य एवं भोग्य पदार्थ उपलब्ध कराती है। ये सदा रहने वाली, गुणों को धारण करने वाली मेरी सह स्वामिनी है। 7वें श्लोक में कहा गया है, जो इस सूक्ति का आखिरी श्लोक है, इसमें कहा गया है, सह धर्मिणी का कथन यानी हे पतिदेव, आप मेरे पास आकर बार बार मेरा स्पर्श करें, यानी आप हमसे प्रेरणा लें, परीक्षण करके देखें, मेरे कार्यों को अन्यथा मत लें। जिस प्रकार गांधार की भेड़ रोमों से भरी होती है, उसी प्रकार मैं गुणों से युक्त प्रौढ़ हूं। आगे 127वें सूक्ति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और इस सूक्ति के पहले श्लोक में यह कहा गया है, दैवी गुणों से संपन्न श्रेष्ठ कर्म के संपादक, जो अग्निदेव देवताओं के समीप जाने वाली ऊर्ध्वगामी यानी सीधे जाने वाली ज्वालाओं से प्रदीप्त और विस्तार युक्त होकर के अनवरत घृतपान की अभिलाषा करते हैं, उन देव, आवाहन करता, दान करता, सबके आश्रयभूत, अरण्य मंथन से उत्पन्न, अतएव शक्ति के पुत्र, सर्वज्ञ, संपन्न, शास्त्र ज्ञाता और बाह्यनिष्ठ ज्ञानी के सदृश अग्निदेव को हम सभी सप्रेम स्वीकार करते हैं। आगे दूसरे श्लोक में कहा गया है, हे ज्ञानी और तेजस्वी अग्निदेव, हम यजमान उत्तम विचारकों के लिए मननीय मंत्रों द्वारा यज्ञ में आपका आवाहन करते हैं। ये प्रजाएं अपनी रक्षा के लिए श्रेष्ठतम तेजस्वी सूर्य के सदृश गतिमान हैं। यज्ञ निर्वाहक एवं प्रदीप्त किरणों से युक्त अग्निदेव को तुष्ट और पुष्ट करती है। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, वे अग्निदेव तेजोमयी सामर्थ्य से
अत्यंत दीप्तमान, शत्रुओं में भय का संचार करने वाले तथा फरसे के तुल्य द्रोहियों का नाश करने वाले हैं। धनुर्धारी अचल योद्धा की तरह जिनके प्रभाव से बलवान शत्रु भी पराजित हो जाते हैं एवं अनुशासन स्वीकार कर लेते हैं, उन अग्निदेव के सहयोग से अत्यंत कठोर पदार्थ भी खंड खंड हो जाते हैं। अग्नि के विस्फोटक प्रयोग से, इसका तात्पर्य यह है कि अग्नि के विस्फोटक प्रयोग से शिलाओं को खंडित करने की तथा बिल्डिंग जैसी बड़ी बड़ी चीजों को और लोगों को जो बिल्डिंग करते हैं वह ऐसे प्रयोगों को हम अग्नि के द्वारा ही पूर्ण कर सकते हैं और उस लोगों को जोड़ करके काटने का काम ये भी अग्नि से ही संपन्न होता है और ये आज के वर्तमान विज्ञान में इसकी खोज की जा चुकी है। आगे चौथे श्लोक में लिखा गया है, हमारे शास्त्र कोरी कथा नहीं है, इसमें जितनी बातें लिखी गई हैं वो सब कुछ कहीं न कहीं तार्किक रूप से अति उत्तम है। चौथे श्लोक में कहा गया है, जैसे ज्ञानी पुरुषों को धन देने का विधान है उसी प्रकार अति सुदृढ़ शक्तिशाली मनुष्यों द्वारा अपने संरक्षण के निमित्त अग्नि में अभिष्यान यानी आहुति देने पर अरण्य मंथन से प्रकट होने वाले अग्निदेव अपनी प्रचंड ज्वाला से लिप्त होकर के उसे ऐश्वर्यों से पुष्ट करते हैं। हम आप जब भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, हम आहुति किसी भी देवता को दें, लेकिन उसका ग्रहण करने वाले देवता स्वयं अग्निदेव ही होते हैं। इसलिए जिस प्रकार अग्निदेव असंख्य वनों में प्रविष्ट होकर के उन्हें जला डालते हैं तथा अपने तेज से अन्नों को पकाते हैं, वैसे ही अपनी तेजस्विता से सुदृढ़ वैरियों को भी धराशायी करने में सक्षम है। आगे 5वें श्लोक में कहा गया है, हम अग्निदेव के निमित्त यज्ञ हवस्यान अर्पित करते हैं जो दिन की अपेक्षा रात्रि को अधिक रमणीय लगते हैं। जैसे पुरुष के लिए पिता द्वारा सुखदायक निवास दिया जाता है, वैसे ही दिन की अपेक्षा रात्रि में प्रकट तेजस्वी दिखाई देने वाले अग्निदेव के निमित्त हम आहुतियां समर्पित करते हैं। वे अग्नि ज्वालाएं भक्त या अभक्त दोनों में भेद किए बिना प्रदत्त आहुतियों को स्वीकार करती हैं। अर्थात हवन में बैठा पुण्यात्मा या पापात्मा कोई भी हो, लेकिन अग्निदेव कभी किसी में भेद नहीं करते हैं। अभिष्यान ग्रहण करने वाले अग्निदेव सदा जरा रहित यानी चिर युवा रहते हैं और यजमान को भी अजर यानी प्रखर बनाने के में सक्षम है। आगे 6ठे श्लोक में कहा गया है, पूजनीय अग्निदेव यज्ञ कर्मों, उपजाऊ क्षेत्रों और रण क्षेत्रों पर भी सभी जगह वेगवान वायु की तरह ऊंचे स्वर में गर्जना करने वाले हैं। यज्ञ की ध्वजा रूपी पूजनीय अग्निदेव आहुतियों को स्वीकार कर अभिष्यान ग्रहण करते हैं। निज की प्रसन्नता के साथ दूसरों के लिए भी आनंदप्रद इन अग्निदेव के मार्ग का संपूर्ण देव उसी प्रकार कल्याण प्राप्ति हेतु अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य कल्याण की इच्छा से सन्मार्गगामी होते हुए, अर्थात जो मनुष्य अच्छे रास्ते पर चलते हैं, जो दूसरों के कल्याण का मार्ग अनुसरण करते हैं, उनका अग्निदेव हमेशा साथ देते हैं। आगे 7वें श्लोक में कहा गया है, जब भृंगवंशु में भृगवंश में उत्पन्न ऋषियों में मंथन द्वारा इन अग्निदेव को प्रकट किया गया और स्तोत्रकर्ता तेजवान तथा विनयशील भृगुओं ने 2 प्रकार की उनकी प्रार्थनाएं की, तब परम पावन धारण करने योग्य ज्ञानी अग्निदेव ने प्रेम पूर्वक अर्पित की गई आहुतियों को ग्रहण किया था। वे ज्ञानी अग्निदेव धनों पर प्रभुत्व स्थापित करते हुए निश्चित ही हम सबकी प्रार्थनाएं स्वीकार करेंगे, ऐसी हम उनसे प्रार्थना करते हैं। 8वें श्लोक में आगे कहा गया है, हम संपूर्ण प्रजा के रक्षक, समदर्शी, गृहपालक इसलिए कहा गया है क्योंकि घर में कोई भी अन्न
बिना अग्निदेव के सहायता के नहीं पक सकता है। सत्यवादी अतिथि रूप अग्निदेव को उपभोग्य सामग्री के निमित्त हम आवाहित करते हैं। उन अग्निदेव के निकट अभिष्यान पाने के लिए संपूर्ण देवी और संपूर्ण देव उसी प्रकार आते हैं जिस प्रकार पुत्र अपने पिता के पास अन्न सामग्री की प्राप्ति हेतु जाते हैं। इसी भाव से मनुष्य भी देवताओं के लिए आहुतियां प्रदान करते हैं। हे अग्निदेव, आप अपनी सामर्थ्य, ये 9वां श्लोक है। हे अग्निदेव, आप अपनी सामर्थ्य शक्ति से शत्रुओं के पराभव करता और अति तेजस्वी रूप में प्रकट हुए हैं। जैसे देव यज्ञों के निमित्त धन प्रकट होता है, वैसे ही अग्निदेव यज्ञीय संरक्षण के लिए प्रादुर्भूत हुए हैं। आपकी प्रसन्नता अति बलप्रद और कर्म प्रखर तेजस्वी है। हे अविनाशी अग्निदेव, इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण आप मनुष्य दूत रूप में आपकी सेवा में हमेशा संलग्न रहते हैं। इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण सभी मनुष्य दूत रूप में आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं। आगे 10वें श्लोक में कहा गया है, हे साधकों, शत्रु पराभव करता प्रभात वेला में जागरणशील अग्निदेव को आपके महिमामय स्तुति गान उसी प्रकार प्रदान करते हैं, उसी प्रकार उनको प्रसन्नता देते हैं जैसे उदार मन पशुधन आदि का दान देने वाले मनुष्यों के द्वारा दी गई स्तुतियों से प्रसन्नता होती है। जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के दिए गए दान से दोनों मनुष्य में प्रसन्नता आती है, उसी प्रकार अग्निदेव भी प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। यज्ञ संपादक यानी यज्ञ करने वाला सभी जगह इसी भाव को दृष्टिगत रख करके प्रार्थनाएं करते हैं। स्तुति गान में कुशल होता यानी यज्ञ करता सभी देवों में सर्वप्रथम इन अग्निदेव को उसी प्रकार प्रशंसित करते हैं जिस प्रकार चारणगढ़ धनवानों की प्रशंसा करते हैं। चारणगढ़ का मतलब होता है पहले राजा लोग कुछ लोगों को नियुक्त करते थे जो कि उनकी प्रशंसा में गीत गाया करते थे, उन्हें चारण बोलते हैं। मित्रों, इस आखिरी श्लोक में जो कि 127वें सूक्त का है, उसमें यह कहा गया है, हे अग्निदेव, समीप से दीप्तिमान दिखाई देने वाले आप देवताओं द्वारा पूज्य हैं। आपकी कृपा यानी आप कृपा पूर्वक श्रेष्ठ धन से हम सबको परिपूर्ण करें। हे सामर्थ्यवान अग्निदेव, आप दीर्घ आयु के लिए उपभोग्य पदार्थों को प्रदान करके हम सबको यशस्वी बनाएं। हे ऐश्वर्य संपन्न अग्निदेव, आप स्तोताओं को श्रेष्ठ शौर्य संपन्न और पराक्रमी बनाएं तथा हम अपनी सामर्थ्य शक्ति से शत्रुओं का संहार करने में सक्षम हो, ऐसी आप हमें प्रेरणा दें। मित्रों, आज कोई भी व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट नहीं है। हर किसी को दूसरे की वस्तु अधिक प्रिय होती है। अगर मेरे पास एप्पल का मोबाइल है और दूसरे के पास भी एप्पल का मोबाइल है, फिर भी मुझे उसका मोबाइल ज्यादा पसंद आता है। फिर भी हमारे अंदर की जो ये भावना है, ये कहीं ना कहीं हमें हमेशा परेशान करती रहती है और हम इसी मोह के उलझन में उलझे रहते हैं। मैं एक उदाहरण देके आपको एक बात समझाता हूं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार एक कौवा अपने परिवार के साथ जंगल में विचरण कर रहा था और अपने परिवार में बहुत खुश था। उसे किसी से कोई कलह नहीं, कोई जलन नहीं। अपने परिवार, अपने बच्चों को अच्छे से पालन कर रहा था। अचानक उसे सरोवर में विचरता हुआ एक हंस दिखाई पड़ा। कौवे ने उसकी सुंदरता देख करके अपने मन ही मन उसके प्रति जलन की भावना पैदा कर ली। उसको उस हंस से जलन हो गई। उसको लगा ये तो मुझसे ज्यादा सुंदर लग रहा है। अपने परिवार को छोड़ करके आया और कुछ दिन
वहीं बैठ करके उस हंस को लगातार निहारा करता था। फिर उससे नहीं रहा गया, उसको भी हंस बनना था, उसको भी ऐसा खूबसूरत दिखना था। वो हंस के पास गया, बोला, मित्र, आपको देख करके मुझे भी आपके जैसा बनने की प्रेरणा हो रही है। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी आपके जैसा सुंदर दिखाई पड़ूं। तब उस हंस ने कहा कि हे मित्र, मेरे अंदर तो सिर्फ एक रंग है, मैं तो संपूर्ण श्वेत हूं। मुझे तो मुझसे अच्छा वो तोता दिखाई पड़ता है, उसके पास 2 कलर हैं। तो ये कौवा यहां से उड़ करके उस तोते के पास चला गया और उस तोते से कहा कि हे मित्र, तुम तो बड़े खूबसूरत हो, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारे शरीर में भगवान ने 2-2 का रंग दिए हैं, और मुझे देखो, मैं काला कौवा, मुझे कोई पूछता ही नहीं, मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है, मैं क्या करूं? तोते ने कहा, हे मित्र, मेरे पास तो मात्र 2 ही रंग है, पर जरा मोर को तो देखो, उसके पास कितने सारे रंग हैं। उसने सोचा, हाँ, ये बात तो सही है। फिर वो उड़ करके पास के एक चिड़ियाघर में चला गया, जहां पे एक खूबसूरत मोर था। उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी, लोग उसको देख के उसकी तारीफ कर रहे थे। कौवा दिन भर ये दृश्य निहारता रहा, और जब सब लोग चले गए, वहां से भीड़ खत्म हो गई, तो कौवा आके मोर के सामने बैठ गया और बोला, हे मित्र, तुम्हारा क्या भाग्य है, तुम्हें तो देखने के लिए सुबह से लेकर शाम तक लोगों की लाइन लगी रहती है, लोग तुमको निहारते हुए नहीं थकते। काश कि मैं भी तुम्हारे कितना खूबसूरत होता, मुझे ऐसा मार्ग बताओ जिससे मैं भी तुम्हारे जितना सुंदर हो सकूं। उसने कहा, उस मोर ने कौवे से कहा, हे मित्र, मेरा यही गुण, मेरी यही सुंदरता मेरी शत्रु है। मैं पूरा दिन इस पिंजड़े में कैद रहता हूं, इस जेल में बंद रहता हूं। लोग आके मुझे देखते हैं, देख करके चले जाते हैं, मुझे उनको सुंदर देखने के लिए नाचना पड़ता है। मैं तो कहीं से मुक्त हो ही नहीं पाता। मैं तो सोचता हूं, काश मैं भी कौवा होता जिसे कोई पालना ही नहीं चाहता, जिसे कोई मारता भी नहीं, जिसको लोग आते ही भगा देते हैं। वो कितनी स्वच्छंद लाइफ जीता है, वो कितना आजाद पशु है। उस पक्षी की तरह काश मैं भी आजाद होता तो कितना सुखद होता। कौवे की आंखें खुल गई, उसको लगा, अरे वाह, मुझसे ज्यादा सुखी कौन है। फिर वो उड़ के अपने परिवार के पास गया, अपने बच्चों के पास गया। उसने कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। जो तुम हो, जैसे तुम हो, जितने तुम हो और जितना तुम्हारे पास है, उसमें अगर तुम संतुष्ट रहोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। अगर आपको अपने आप पर नियंत्रण है तो कभी आपको तकलीफ नहीं होगी। मित्रों, कभी भी हमें दूसरों की चीजों से जलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें जो कुछ दिया है वो हमारी काबिलियत के अनुसार ही दिया है। और अगर हमें और कुछ चाहिए तो हमें प्राप्त करने के लिए तप करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं 128वीं सूक्ति की तरफ, जिसके रचनाकार परुच्छेप देवदास ऋषि हैं। अग्नि देवता की विनती करते हुए आगे इसमें कहा गया है, देवताओं का आवाहन करने वाले, यज्ञादि कर्मों का संपादन करने वाले ये अग्निदेव यज्ञादि कर्म, व्रत नियमों का निर्वाह, इसको दृष्टि में रख करके मनुष्यों द्वारा अराणी मंथन से प्रकट हुए। मित्रता की भावना वाले समस्त प्राणी को सर्वस्व तथा धनाकांक्षी के लिए धन का अगाध भंडार प्रदान करने वाले स्वयं ये अग्निदेव ही हैं। पीड़ा मुक्त यज्ञकर्ता में
ऋतिज्यों से घिरे हुए अग्निदेव यज्ञ वेदी में स्थापित किए जाते हैं। बिना अग्निदेव के किसी भी तरह का कोई भी यज्ञ कर्म संपन्न नहीं हो सकता है। वे निश्चित ही यज्ञ स्थल में प्रतिष्ठित होने वाले देव हैं। हम सत्य मार्ग से अति विनम्रता पूर्वक यज्ञीय कर्म में घृत आदि से युक्त आहुतियां देते हुए अग्निदेव की अर्चना करते हैं। जिन अग्निदेव को मनु के निमित्त मातृश्वा वायु ने सुदूर स्थान से ले जाकर के प्रदीप्त किया है, ऐसे अग्निदेव हमारे द्वारा प्रदत्त हविष्यान को ग्रहण करके भी अपने ताप क्षमता में कभी कमी नहीं आने देते हैं। उनकी जो ज्वालाएं प्रज्वलित होती हैं उनमें कभी भी कोई नरमी नहीं, कोई नमी नहीं होती है। आगे तीसरे श्लोक में लिखा गया है, सदा प्रशंसनीय सैकड़ों आंखों यानी असंख्य ज्वालाओं, सैकड़ों आंखों मतलब असंख्य ज्वालाओं से वनों को प्रकाशमान करते हुए समीपस्थ और दूरस्थ पर्वत शिखरों पर अपना स्थान निर्धारित करते हुए शक्तिशाली, शक्ति के धारणकर्ता तथा गर्जनशील शत्रु विनाशकीय अग्निदेव सुगम मार्ग द्वारा शीघ्रता पूर्वक पृथ्वी की परिक्रमा को संपन्न करते हैं। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, सत्कर्मशील अग्रगामी मतलब आगे चले अग्निदेव प्रत्येक घर में हिंसा रहित यज्ञाग्नि के रूप में प्रज्वलित होते हैं। श्रेष्ठ कर्म द्वारा प्रदीप्त है तथा प्रखर कर्मों द्वारा अन्नादि के इच्छुकों को ज्ञानी अग्निदेव संपूर्ण उपभोग्य पदार्थ प्रदान करते हैं, क्योंकि ये घृताहुत को ग्रहण करने के लिए पूजनीय अतिथि रूप में प्रकट हुए हैं। ये अग्निदेव अविवाहक तथा ज्ञान संपन्न है। हमारे शास्त्रों में समस्त वनस्पतियों की पूजा की गई है, नदियों की पूजा की गई है, धातुओं की पूजा की गई है, जानवरों की पूजा की गई है। इससे अच्छा और इससे ज्यादा प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली बातें आपको शायद कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये ऐसे शास्त्र हैं जिसने कभी भी किसी भी मनुष्य तो छोड़ दीजिए, किसी भी प्राणी को वध करने का आदेश नहीं दिया, न ही कोई सलाह दिया है, न कोई निर्देश दिया है। छठे श्लोक में कहा गया है, विश्वव्यापक महान एवं समर्थशाली अग्निदेव, यह आज का आखिरी श्लोक होगा क्योंकि समय का इशारा हो गया। विश्वव्यापक महान एवं सामर्थ्यशाली सूर्यदेव के समान ही यजमान को देने के लिए दाहिने हाथ में धन धारण करने वाले, वे मुक्त हस्त से यशोभिलाषी सत्कर्मशीलों को धन देने वाले हैं। दुष्टों और दुराचारियों को वो हमेशा दूर करने वाले हैं। हे अग्निदेव, दिव्यता युक्त आप समस्त हविष्यान के अभिलाषी समस्त देवों के लिए हवि का वहन करते हैं, यानी हमारी यज्ञ आहुतियां उन तक पहुंचाते हैं, तथा श्रेष्ठ कर्म करने वालों के निमित्त आप धन प्रदान करते हैं। आप उनके लिए धन कोष के पूर्ण रूप से द्वार खोल देते हैं। हे अग्निदेव, 7वें श्लोक में वर्णित किया गया है, हे अग्निदेव, मनुष्यों के पास निवारण के निमित्त यज्ञीय कर्मों में अति सुखप्रद और कल्याणकारी आप हैं। विजेता नरेश के समान ही प्रजाजनों के पालक और स्नेह के पात्र हैं आप। यजमानों द्वारा प्रदत्त हविष्यान को अग्निदेव ग्रहण करते हैं। ऐसे यज्ञदेव यज्ञ कर्म के विरोधियों और धूर्त जनों से हम सभी को हमेशा सुरक्षित रखें तथा महिमा युक्त देवताओं के कोप भाजन से हमको बचाएं। इस श्लोक के 8वें, इस सूक्त के 8वें और अंतिम श्लोक में कहा गया है, धन धारण करता अति चैतन्य प्रेरणा युक्त सर्वप्रिय होता रूप अग्निदेव, यानी जो यज्ञ को ग्रहण करने वाले अग्निदेव की सभी मनुष्य प्रार्थना करते हुए उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। उनके प्रयास से अविवाहक सबके प्राण स्वरूप सर्वज्ञता, यानी सर्वज्ञाता जो सब कुछ जानने वाले हों, देववाहक
पूजनीय और कांतिदर्शी अग्निदेव भली प्रकार से प्रज्वलित किए गए हैं। ऋत्विगण धन की कामना से प्रेरित होकर के अपने रक्षणार्थ उन मनोहारी अग्निदेव की स्तोत्र का गान करते हुए उनकी अर्चना करते हैं। मित्रों, मेरे पास जो लिपि है वो पढ़ने में बहुत ही तकलीफ दे, इसलिए कभी अगर कोई गलती हो जाए, कोई चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो गलतियां जरूर होती हैं और जो गलतियों को क्षमा करता है वो भी महान होता है। तो मुझे उम्मीद है कि वैसे भी शास्त्रों को सुनना किसी आम व्यक्ति के बस की बात ही नहीं है। वो तुरंत ही बंद करके यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि इसको वही सुन सकता है, इसको वही ग्रहण कर सकता है जिसमें समुद्र के समान गंभीरता होगी, जिसमें अपने देवताओं के प्रति प्रेम होगा, अपने धर्म के प्रति प्रेम होगा, अपनी जीवन शैली को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए जो उद्यत होगा वही इन चीज़ों को सुनेगा, वरना ये सबके बस की बात नहीं है। अगर आप सुन रहे हैं और अगर आपने लाइफ को बंद नहीं किया है, इसका मतलब आपके अंदर वो धैर्य है, आप अपने अंदर उस गुण का विकास कर चुके हैं जो कि आपको प्रगति के मार्ग पर ले जाए। रात दिन आपकी तरक्की हो, आप आगे बढ़ें, आप जीवन में पूरी तरह सामर्थ्य हो, बलशाली हो, धनशाली हो। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं कल फिर आपसे मिलने के लिए आपको प्रणाम करता हूँ। जय राम जी।